नमस्ते सबको। आज हम उन एम्पलीफायरों का रिव्यू कर रहे हैं जो आकार, साउंड क्वालिटी और पावर के बारे में पुरानी सोच को बदल देते हैं। अगर आप लाउड फ्रंट को और बेहतर बनाना चाहते हैं या बस एक पावरफुल सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। पेश है अपडेटेड क्लास डी एम्पलीफायर्स डे सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके साथ मिलने वाला सामान कुछ इस तरह है। सबसे पहले रूस के अंदर मौजूद इनके सभी आधिकारिक सर्विस सेंटरों की पूरी जानकारी वाला ये वारंटी कार्ड, साथ ही ये विस्तृत यूजर मैनुअल भी दिया गया है। साथ ही आप इस बात पर भी ध्यान दें कि यहाँ डे सीरीज के लगभग सभी एम्पलीफायर मॉडल की सूची दी गई है, सिवाय सिंगल चैनल मोनोब्लॉक्स के। वे हमें बहुत ही जल्द यहाँ मिलने वाले हैं। मैनुअल में हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा विस्तार और बारीकी के साथ पूरी जानकारी दी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सभी फ्यूज रेटिंग्स पहले से ही स्पष्ट रूप से दी गई हैं। आपको अपनी तरफ से खुद से कुछ भी सोचने या अंदाजा लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यानी हम यहाँ सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। DX480 और DX400 के लिए हमें 60 एम्पियर का फ्यूज चाहिए होगा, वहीं 4130 के लिए 80 एम्पियर की जरूरत है और बाकी सभी के लिए भी इसी प्रकार से जानकारी दी गई है। DX4350 और 4400 एम्पलीफायरों के लिए फ्यूज की निर्धारित रेटिंग क्रमशः 180 और 200 एम्पियर दी गई है। कृपया ये विशेष ध्यान रखें कि 4400 और 4350 एम्पलीफायर की मुख्य बॉडी में कोई भी फ्यूज नहीं लगा होता है। ये एम्पलीफायर खुद S बड़ी EV की इस खास प्रीमियम ब्रांडेड पैकिंग के अंदर सुरक्षित आता है। इसके साथ ही सेट में चेरी की मीठी खुशबू वाला डे सीरीज का एक बेहतरीन एयर फ्रेशनर भी मुफ्त मिलता है। इस जिपलॉक बैग के अंदर हाई लेवल कनेक्शन के लिए विशेष कनेक्टर भी उपलब्ध कराया गया है। DX200 एम्पलीफायर के लिए 40 एम्पियर के फ्यूज, 3 एलन कीज और एम्पलीफायर को सुरक्षित रूप से कसने के लिए स्क्रू पैकेज के साथ प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सभी DX सीरीज एम्पलीफायरों के साथ पावर इंडिकेटर वाला एक रिमोट कंट्रोल भी साथ में उपलब्ध कराया जाता है। 2 और 4 चैनल एम्पलीफायरों में ये रिमोट बास बूस्ट को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम करता है। विशेष रूप से ध्यान दें, ये गेन को एडजस्ट करने के लिए नहीं बल्कि केवल बास बूस्ट के लिए ही दिया गया है। खासकर 4 चैनल मॉडल्स में ये तीसरे और चौथे चैनल पर बास बूस्ट को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम करता है। मोनोब्लॉक्स में ये हमेशा की तरह गेन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा बेहद स्टाइलिश बॉक्स है जिस पर मॉडल का नाम डे सीरीज और वर्जन 4 लिखा है, जिसका मतलब है एम्पलीफायरों का ये नया चौथा वर्जन। और अब पेश है ये शानदार चीज। देखिए रोशनी में ये कैसे चमक रहा है। ये वाकई में कला का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। दोस्तों, इस पॉलिश्ड एल्यूमिनियम फिनिश को असल में क्या कहते हैं, मुझे इसका बिल्कुल सही नाम तो नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि इसे क्या कहते हैं। पर सच कहूं तो हाथ में लेने पर यह बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और शानदार लगता है। मतलब ये काफी वजनी महसूस होता है और छूने में बहुत ही बढ़िया और स्मूथ लगता है। बस इसे देखकर मजा आ गया, सच में बहुत मजा आ गया। अब ये भी देखें कि ये फॉल्स पैनल पर किस तरह से फिट होता है। यानी ये ऊपर का कवर उन स्क्रूज से अच्छी तरह जुड़ा है जिन्हें हम एलन की मदद से खोलते हैं, जो किट में पहले से ही शामिल है। और हम फॉल्स पैनल या सबवूफर केस में स्क्रूज से मजबूती से लगाने के लिए यहाँ छोटे छेद भी देख सकते हैं। अगर हम एम्पलीफायर के बॉक्स को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ये वर्जन 4 है। हाँ, DX एम्पलीफायर काफी सालों से बन रहे हैं, ये चौथा वर्जन है। इनके बारे में बहुत सारे आंकड़े हैं। ये कहना कि उन्होंने बाजार में खुद को बहुत अच्छा साबित किया है, कुछ भी नहीं कहने के बराबर है। इस सीरीज में मॉडलों की एक बड़ी रेंज जो और भी बढ़ती रहेगी, लेकिन आज हम खास तौर पर नए मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ये 3 एम्पलीफायर हैं, एक 2 चैनल वाला 2x100 और 2 4 चैनल वाले 4x350 वाट और 4x400 वाट। जैसा कि मैंने पहले कहा था, डे सीरीज, जिसे पहले DX सीरीज के नाम से जाना जाता था, क्लास D के बहुत ही छोटे एम्पलीफायरों की एक सीरीज है जो डिजिटल सर्किट और FR4 डबल साइडेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बनी है। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम अलॉय से बनी है जो ठंडा रखने के लिए रेडिएटर और बाहरी नुकसान से बचाने के लिए कवच दोनों का काम करती है। इसकी बनावट बहुत मजबूत है, कहीं से कोई आवाज नहीं आती और इसकी पावर के हिसाब से इसका साइज बहुत छोटा है। ये आसानी से सीट के नीचे, ग्लव बॉक्स में या डैशबोर्ड के पीछे भी फिट हो जाएगा अगर हम 2 चैनल वाले की बात करें तो। बॉडी के किनारों पर सुनहरे रंग के पावर टर्मिनल और सुनहरे रंग के ही स्पीकर टर्मिनल दिए गए हैं।
जिनमें जंग से बचाव की सुविधा है और 2 चैनल मॉडल में फ्यूज भी हैं। ध्यान दें कि 4350 और 4400 मॉडलों में अंदर फ्यूज नहीं है। मुझे लगता है कि सब जानते हैं क्यों, लेकिन अगर नहीं पता तो इतने छोटे केस पर 200 एम्पियर के फ्यूज लगाने की कोशिश करें। ये आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग मुझसे सहमत होंगे। दूसरी तरफ हाई लेवल इनपुट दिए गए हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एम्पलीफायर में इसमें हाई लेवल सिग्नल मिलने पर ऑटो ऑन की सुविधा दी गई है, यानी जब स्पीकर से सिग्नल आता है तो ये अपने आप चालू हो जाता है। फिटिंग के समय ये बहुत ही काम आता है, क्योंकि आपको पूरी गाड़ी में रिमोट सिग्नल तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस डिवाइस में आपको गेन कंट्रोल, बास बूस्ट कंट्रोल, लो और हाई पास फिल्टर भी मिलते हैं, जिन्हें आप एक साथ अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। और यह तब अत्यधिक फायदेमंद साबित होता है जब आपके पास बिना किसी भारी प्रोसेसर वाला रेडियो हो, और चाहे आप मिड रेंज वाले बेहतरीन स्पीकर या फिर मिड बास को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आपको पावर, प्रोटेक्शन और क्लिप इंडिकेटर भी स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, और इसके साथ ही रिमोट कंट्रोल को आसानी से कनेक्ट करने के लिए एक अलग इनपुट भी यहाँ मौजूद है। चलिए अब हम इसके पावर आउटपुट के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये 400 मॉडल 4 ohms की सेटिंग पर 400 वाट प्रति चैनल और 2 ohms पर 600 वाट प्रति चैनल की शक्तिशाली आउटपुट प्रदान करता है, और ये ब्रिज मोड में भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये ब्रिज पर 1200 वॉट देता है, यानी कल्पना कीजिए ये छोटा सा डिवाइस 2.5 किलोवाट तक आउटपुट दे सकता है। मॉडल 4 350 क्रमवार तरीके से 4 ओम पर 350 वॉट, 2 ओम पर 500 वॉट और ब्रिज कनेक्शन पर 1000 वॉट की शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। और ये 2 चैनल वाला विशेष मॉडल 4 ओम पर प्रति चैनल पूरे 100 वॉट और 2 ओम पर 150 वॉट की पावर देता है। ब्रिज मोड में ये 300 वॉट तक जाता है। ये भी विशेष रूप से ध्यान दें कि ये 2 ओम पर बहुत ही आराम से काम करते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होता है, ये ज्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होते और प्रोटेक्शन मोड में भी नहीं जाते हैं। लेकिन किसी भी पावरफुल डिजिटल एम्पलीफायर की तरह ही इन्हें अच्छी पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए बिजली के तारों और केबलों पर बिल्कुल कंजूसी न करें और शॉर्ट सर्किट से पूरी तरह बचने के लिए कनेक्शन की मजबूती और उनकी स्थिरता पर भी पूरा ध्यान दें। कुल मिलाकर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे पास इन एम्पलीफायरों का बहुत सारा डेटा है। उदाहरण के लिए हमारे स्टूडियो में भी DX4x200 लगा है और सब वूफर फ्लेक्स वाले सभी वीडियो इसी की मदद से शूट किए गए हैं, यानी 3.5 किलोवाट वाले चैंपियन को भी इसी ने चलाया था। और वैसे ये 12 हर्ट्ज पर काम करता है और ये काफी लंबे समय तक काम करता है। जब तक मैं यहाँ क्लोजअप शॉट लेता हूँ, यानी ये इस मोड में 1 घंटे तक चल सकता है। क्या ये गर्म होता है? नहीं, सब वूफर की कॉइल से गंध आने लगती है क्योंकि वे लगातार अपनी पूरी क्षमता पर काम करते हैं। एम्पलीफायर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी कार एक SQ प्रोजेक्ट है जिसे मशहूर जर्मन ब्रांड से बनाया गया है, और अंदाजा लगाइए कि सब वूफर और मिड रेंज के लिए कौन सा एम्पलीफायर काम कर रहा है। DX4x200। पावर तो देखो, जबरदस्त। कुल मिला के मैं इसके बारे में बहुत देर तक बात कर सकता हूं, लेकिन अब निष्कर्ष निकालने का समय है। डेज सीरीज के एम्पलीफायर उन लोगों की पसंद है जो डिग्गी में जगह और तेज क्वालिटी वाली आवाज चाहते हैं। इसके इस्तेमाल के तरीके असीमित हैं। क्या इसे SQ प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या इससे स्टॉक सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल। क्या इसे SPL प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है? जरूर। वैसे मुझे अभी याद आया कि बहुत से लोग इसे नावों और नौकाओं में लगाने के लिए भी खरीदते हैं। संक्षेप में, यह छोटा, शक्तिशाली और सही कीमत पर है। आपके साथ पावेल था, SEV कंपनी से। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को बाय।